महाराज भर्तृहरि कितने महान हैं और राजा गोपीचंद ये राज्य छोड़ दिए दोनों, राज्य छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, विरक्त हो गए, भजन कर रहे हैं। और तुम लोग कैसे नीच हो कि खूंटी के लिए लड़ रहे हो। और ये सुन करके दोनों बिल्कुल चुप हो गए, हक्का बक्का हो गया। और माता जी चली गई तो आपस में क्षमा मांग करके लोग भागे कि बाप रे बाप, ये इतनी आसक्ति हो सकती है खूंटी के लिए। सब कुछ छोड़ दिए और यहाँ पर आकर के इस तरह से आसक्ति हो ही जाती है। ऐसा समाज है, ऐसा संसार है कि एक जगह रहे आदमी तो राग द्वेष होकर के ही रहेगा। किसी के साथ राग होगा, किसी के साथ द्वेष होगा। इसलिए साधुओं के लिए ये आदेश है, चलते बनो चलते बनो। थोड़े में ही राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है। एक बार की कथा है, हमने सुना है साधुओं के मुख से। राजा भर्तृहरि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे, पूरे भारतवर्ष के राजा उस समय थे। बाद में उनके छोटे भाई विक्रमादित्य राजा हुए, जिनके नाम से संवत चलता है, विक्रम संवत। बहुत प्रतापी राजा। राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया एक कारण से। वो कथा मैं कह देना चाहता हूं। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था पिंगला। तो पिंगला घोड़ों की रक्षा करने वाले घोड़ा डिपार्ट का एक मालिक था, दरोगा था। उससे उसको प्रेम था, उस स्त्री को। और जो दरोगा था उसको इससे प्रेम नहीं था, वो एक वेश्या से प्रेम करता था। और वेश्या वास्तव में राजा को बहुत मानती थी। उस राज्य में, उन्हीं के नगर में रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा भर्तृहरि को एक साधु ने बहुत दिव्य फल दिया। उसका नाम था अमर फल। उसको खाने के बाद राजा बहुत दिन जवान रहते और बहुत दिन के बाद मरते, बहुत दिन जीवित रहते। तो उस फल को दिया। जो राजा ने सोचा, देखिए जिसका जिसे प्रेम होता है, आसक्ति होती है, उसको देना चाहता। तो राजा ने सोचा उस फल को लेकर के कि बेटर है मेरी रानी खा जाए इसको, वो बहुत दिन जिए, सुखी रहे। प्रेम था अपनी पत्नी से, तो फल को दे दिए राजा भर्तृहरि। वो जब उनकी पत्नी ने लिया उस फल को, तो वो अपने लवर, अपने साथ प्रेम करने वाले दरोगा को दे दिया। उसको बहुत मानती थी, सोचे कि वही जीवित रहे, वही अजर अमर रहे। और दरोगा जब उस फल को लिया तो उसने सोचा कि मैं अपनी प्यारी वेश्या को ये फल दूंगा। तो उसने दे दिया उसको। वेश्या के हाथ में जब वो फल गया तो सोचने लगी, मैं तो पापनी हूँ, दुराचार करती हूँ, मैं जी कर क्या करूँगी। राजा भर्तृहरि जिएंगे तो जनता का पालन करेंगे, अजर अमर रहेंगे, इसलिए उनको फल देना चाहिए। तो वो ले जाकर के राजा भर्तृहरि को फल दे दी। राजा भर्तृहरि पूछे फल प्राप्ति की कथा को, तुमको कैसे फल मिला? तो उसने बताया कि हमको दरोगा ने दिया। दरोगा से पूछा गया ये फल तुमको कौन दिया? तो रानी ने दिया। उसी दिन वे घर छोड़ करके चल दी। उनका एक श्लोक है नीति श्लोक में, नीति ग्रंथ में, जाम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं रात दिन जिसका चिंतन करता हूँ, जिसके बारे में सोचता रहता हूँ, वो मुझसे विरक्त है। वो हमारे विषय में नहीं सोचती है, मैं उसके विषय में रात दिन सोचता हूँ और वो मुझसे विरक्त है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्य जन्मिच्छति सज्जनों ने सकता। वह दूसरे को चाहती है और वह दरोगा दूसरे से प्रेम करता है। अस्मत् कृते परितुष्यति काचिदन्य, और वह वेश्या हमको चाहती है, हमको जीवित रखना चाहती है। तो उस पर उन्होंने एक
कविता के अंत में लिखा है धिक ताम च तम च माम च इमाम च मदनम च। 4-5 व्यक्ति को धिक्कार रहे। धिक्कार है मुझको, धिक्कार है हमारी पत्नी को, धिक्कार है दारोगा को और वेश्या को, और सबसे बाद में कहते धिक्कार है कामदेव को। कामदेव को धिक्कार कहकर राज्य दे दिए अपने छोटे भाई को, विक्रमादित्य को, चले गए। उसी समय की घटना हुई थी कि एक और भी देश के राजा थे दूसरे प्रांत के, उनका नाम था गोपी चंद, वो भी वैष्णव थे। तो राजा भर्तृहरि तो शैव हो गए, क्योंकि उज्जैन में भगवान शिव रहते हैं महाकालेश्वर, तो ये शिव जी के उपासक थे, और गोपी चंद वैष्णव थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। दोनों विरक्त हो गए, अपनी झोली टांगे घूमते रहते थे। एक दिन की बात थी, राजा भर्तृहरि एक तालाब के किनारे आए नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। तो एक पेड़ था, पेड़ में एक शाखा टूट गई थी, पतली शाखा थी, खूंटी कहते हैं हम लोग उसे भोजपुरी में, खूंटी जैसा निकला हुआ था। तो उसमें उन्होंने अपनी झोली टांग दिया और नहाने चले गए। तब तक तो राजा गोपी चंद पीछे से आए और वो भी उसमें टांग दिए और नहाने चले गए। बरसात का दिन था। जब भर्तृहरि नहा करके आए तो कहते हैं कौन टांगा है इसमें? ये मेरी खूंटी है, ये कौन टांगा है? तो गोपी चंद कहते हैं इसमें तुम्हारा कैसे हो गया, हम भी टांगेंगे, हम भी टांगेंगे, हमारा भी है, हमारा भी है। उन दोनों राजाओं में झगड़ा होने लगा, वाद विवाद हो रहा था। तब तक एक बूढ़ी माता जी उस रास्ते से आ रही थी, और ये लोग लगे दोनों कहने की माता जी सुनो सुनो, देखो ये मैं इसमें झोली टांगा था तो ये आकर के टांग दिया। और कहते थे कि अरे क्या हो गया? गोपी चंद कहते थे टांग दिया तो क्या हो गया, तुम इंसाफ कर दो। तो बूढ़ी माता जी ने कहा कि क्या क्या किस बात के लिए विवाद है? तो वो कहे कि ये हमारी खूंटी है, कहते हैं कि हमारी खूंटी है। तो माता जी उन दोनों को पहचानती नहीं थी, लेकिन उसने कहा तो एक छोटी सी वस्तु के लिए तुम लोग लड़ रहे हो। महाराज भर्तृहरि कितने महान हैं और राजा गोपी चंद, ये राज्य छोड़ दिए, दोनों राज्य छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, विरक्त हो गए, भजन कर रहे हैं, और तुम लोग कैसे नीच हो कि खूंटी के लिए लड़ रहे हो। और ये सुन करके दोनों बिल्कुल चुप हो गए, हक्का बक्का हो गया। माता जी चली गई तो आपस में क्षमा मांग करके लोग भागे कि बाप रे बाप, ये इतनी आसक्ति हो सकती है खूंटी के लिए। सब कुछ छोड़ दिए और यहाँ पर आकर के इस तरह से आसक्ति हो ही जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम